बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी के 12 साल और कांग्रेस के 60 साल, किस सरकार में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, चलिए देखते हैं। और हाँ, मैं जो भी आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इन सभी फैक्ट्स को ChatGPT या गूगल जेमिनाई के माध्यम से खुद भी रीचेक कर सकते हैं। सुन भाई, अंधे और बहरे भक्त, तू हटा ये ChatGPT जेमिनी, इन सब की जरूरत नहीं है। इनके बिना ही तुझे दिखाता हूँ कि सच के शीशे में तेरा काला नियत वाला थोबड़ा कितना काला नजर आता है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें तो 60 साल में कांग्रेस के समय 387 थे और वहीं 12 साल में बीजेपी की सरकार में 393 नए मेडिकल कॉलेज जुड़े। दावा करता है कि मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 780 हो गए। असलियत पता है क्या है? जितने कॉलेज कागजों में खुले उतने ही नीट के पेपर लीक हुए। नीट का पेपर साल में एक बार होता है, 12 सालों में 6 से 7 बार छोटे बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए। ये सब नहीं बताया तूने? 1-1 करोड़ की फीस वाले प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, लेकिन सरकारी कॉलेजों और हॉस्पिटलों में ना तो पर्याप्त प्रोफेसर है, ना बेड है, ना उपकरण, ना फैसिलिटी। क्या इलाज होगा और क्या पढ़ाई, ये बताना आप भूल गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इन कॉलेजों से आम आदमी को फायदा मिले चाहे ना मिले, लेकिन पेपर लीक माफिया ने करोड़ों रुपए कमा लिए। मस्त। कांग्रेस ने 60 साल में 16 IITs बनाए और वहीं बीजेपी के 12 साल में 7 IITs बन गए। अब बात करते हैं IIT की। 2014 से लेकर 2016 के बीच में 6 नए IIT की घोषणा हुई और 2016 से लेकर 2026 तक पिछले 10 सालों में एक भी नए IIT की बात नहीं की गई। जो एम्स और जो IIT कागजों में बने, उनमें से आज भी कई सालों बाद सिर्फ अस्थायी परिसरों या अधूरी इमारतों में लटके हैं। बस तेरी ये चार्ट की इमेज, सरकारी पेपर, इसके अलावा IIT मिस्टर इंडिया की तरह जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आते। और एक का तो मैंने सुना है पिछले 12 सालों में खाली गेट ही गेट बना हुआ है। आप बोलते हो कि हाईवे बना डाले, कभी गांव कस्बों के रास्ते, गलियां, सड़कें देखी हैं? कीचड़ से भरी, स्विमिंग पूल से भरी। वो स्विमिंग पूल जिनमें अंधभक्त अक्सर गंगा स्नान करके वीडियो बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कांग्रेस की सरकार में 60 साल बाद 67% घरों में ही बिजली थी। वहीं बीजेपी के आंकड़ों के मुताबिक आज करीब 98% से 100% घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। अब आप कहते हो कि 99% घरों में बिजली पहुंच गई। भाई, तार पहुंचा देना एक अलग बात है, लेकिन 4 रुपए यूनिट वाली बिजली 8 से 12 रुपए यूनिट कर देना, ये कौन सा विकास है? ऊपर से हर महीने फ्यूल रेंट के नाम पर सरचार्ज ठोक देते हो। अगर देश में 50 करोड़ मीटर होते ना, वैसे तो ज्यादा है, लेकिन औसतन मान के चलो, अगर एवरेज 50 करोड़ मीटरों से औसतन 100 रुपए भी सरचार्ज वसूला जाए तो सालाना 60,000 करोड़ रुपए सीधा जनता की जेब से निकाले जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं। एक तो 6 रुपए से 12 रुपए यूनिट बिजली का बिल भी भरो, ऊपर से मीटर का किराया भी दो। भाई, लूट लो ना सीधा बंदूक दिखाकर। ऐसे गोल 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 घुमा के जनता की मार काहे को रहे हो? एक तो ऐसी तैसी करके रखी है और दूसरा ये गोल गोल घुमा के वीडियो बना के दूसरों का माइंड वॉश भी कर रहे हो। आपके तार तो घर घर पहुंच गए, लेकिन बिजली का बिल देखकर पंखा कूलर चलाने से पहले सोचना पड़ रहा है आम आदमी को। लोग 5 बजे उठ के कूलर बंद कर देते हैं। भाई साहब, विकास जो होता है ना, कागजों पर नंबर बढ़ाने से नहीं होता है। अगर स्कूल, कॉलेजों और हॉस्पिटलों की संख्या के साथ टीचर नहीं बढ़े, पढ़ने का लेवल अपग्रेड नहीं हुआ, बस पेपर लीक साथ में आसमान पर चला गया और थक हार कर बच्चों को सड़क पर आके लाठियां खानी पड़ी और बिजली के कनेक्शन के साथ